नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ थॉट्स के ऊपर। और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कहानी बड़ौदा के उपचुनाव की। जिस तरह आप रोजाना देखते हैं कि हम एक वीडियो बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव के कुछ न कुछ एनालिसिस करके आपको देते हैं, उसी के बीच अब हमने इंटरव्यू का एक दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम उन नेताओं का आपके साथ चर्चा करते हैं जो आपके सवाल होते हैं। तो आज मेरे साथ है जोगेंद्र मलिक, NLD के उम्मीदवार रहे हैं बड़ौदा विधानसभा से 2019 के अंदर, और अब दोबारा से उपचुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं, और किसानों के लिए जो अभय सिंह चौटाला जी मुद्दे उठा रहे हैं उनके लिए कितने तैयार हैं। जोगेंद्र मलिक जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जिस तरह 1 जून के लिए समय दिया है अभय सिंह चौटाला ने सरकार को कि 1 जून तक या तो किसानों की पेमेंट की जाए, नहीं तो बड़े स्तर के ऊपर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, उसका क्या आपको कुछ संदेश मिला है? बिल्कुल, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने साफ तौर पर कहा है, जो हमेशा किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारी की, दुकानदार की लड़ाई लड़ते हैं, उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा है 1 जून तक या तो गवर्नमेंट खट्टर सरकार सभी किसानों का भुगतान करे गेहूं का, अदरवाइज हम 2 तारीख से धरने प्रदर्शन पर उतारू हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से पहले चौधरी देवलाल जी और अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किसानों की हक की लड़ाई लड़ी है। जैसा कि पीछे भी आपने देखा है, SYL के मुद्दे पर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। और आपका एक और नहर थी दादूपुर नलवी नहर, इसका डीनोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने करने का काम किया था। एक तरफ तो गवर्नमेंट बात करती है कि दान आबादी लगाई, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है SYL के मुद्दे पर, और बीजेपी सरकार में हिम्मत नहीं है उसको लागू करवाने की। अगर इनमें इतनी हिम्मत हो, किसान के बारे में इतने चिंतित हो, तो इन्होंने ये फरमान ही जारी करना चाहिए कि 50% पे आप धान लगाइए, 50% ज़मीन पर दूसरा कुछ लगाइए। इससे अच्छा SYL का पानी लाइए। दादूपुर नलवी नहर में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, उसके बावजूद भी उसका डीनोटिफिकेशन करके उसको बंद करने का काम इस बीजेपी खट्टर सरकार ने किया है। तो ये सरकार किसानों के, मजदूरों के, छोटे व्यापारी, दुकानदारों, कर्मचारियों के खिलाफ सरकार तुरंत प्रभाव के साथ अनेकों एक्शन ले रही है। जिस तरह से दूसरे सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी दुष्यंत चौटाला किस गठबंधन के साथ चल रही है, वो भी कहते हैं कि हम किसान के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए, दुष्यंत चौटाला जी को लोगों ने बड़ी आस उम्मीद के साथ वोट दिया था। एक अल्टरनेट के तौर पे उनको देखा था। वो इसलिए देखा था कि चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार से आते हैं, किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। जबकि उन्होंने विपरीत दिशा में जाने का काम किया। किसानों की बात तो कोसों दूर गई उनसे। उन्होंने तो दारू की, बिजनेस की, पैसे की, घोटालों पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब आप लॉकडाउन में देखेंगे, जमींदार मंडी में बड़ा दुखी था, जमींदारी कोई आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि चलो सत्ता में है, फिर भी एक छोटे दल के रूप में है, मेन सत्ता उसमें नहीं है। फिर भी वो चाहें तो जो मेन जो पार्टी है बीजेपी, उसको प्रेशर में लाकर मांगे मनवा सकते थे, बट उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने खाली दारू बेचने पर ध्यान दिया और घोटालों पर ध्यान दिया। मैं आपको एक पहले का उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो सेंटर ने एक बारी गेहूँ न बढ़ाने का काम किया था। बादल साहब, सरदार बादल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वाजपेयी जी से मिल के आए थे और गेहूं का रेट बढ़वाने का काम किया था। तो ठीक है, पार्टी गठबंधन में है, इनकी सत्ता में है, तो भी जो गठबंधन जो पार्टी होती है वो ऐसे भी दबाव डाल के, प्रभाव डाल के मांगे मनवा सकते हैं। हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ये करने की आगे कहीं कोई इनसे उम्मीद कर बैठा है। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं अभय सिंह चौटाला के लिए बहुत विपक्ष ही नहीं, पक्ष के लोग भी आज इनके हित में आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं सोनाली फोगाट की, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर सोनाली फोगाट ने किसानों के हितैषी और मर्द कहकर उन्होंने पुकारा था, उसको किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल, सोनाली फोगाट का वो वीडियो मैंने भी देखा था। तो उन्होंने अभय सिंह चौटाला को कहा था एक मर्द शेर आदमी है, और जब एक विपक्ष के सत्ता पक्ष में है तो उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। वो जब उनका इतनी प्रशंसा करते हैं, पीछे ही मैंने एक बिशन सिंह सैनी विधायक जी है, वो भी देखा था कि चौटाला साहब की सरकार में अगर कोई विधायक ही नहीं सुनते थे तो उसी टाइम DC को शाम तक बदल दिया जाता था। तो एक विधायक बड़ा जिम्मेवार आदमी होता है, अगर उसकी कोई DC ना सुने तो फिर आम पब्लिक ही कैसे सुनेगा। तो ये तो पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने सब ने पता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक जुबान के धनी आदमी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और ख़ासकर किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, दुकानदार के बड़े हितैषी रहे हैं। हमेशा उन्होंने चौधरी देवीलाल से लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तक और अब चौधरी अभय सिंह चौटाला तक उनकी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं जी।
जिस तरह से आपने कहा अफसरशाही उस समय पर हावी नहीं होती थी, लेकिन इस गठबंधन की सरकार में हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं कि एमएलए अपने प्रेस विज्ञापन में कह रहे हैं कि हमें अफसरों से जो फ़ोन कॉल नहीं उठाते अफसर हमारा, और हमें कुछ भी अहमियत नहीं देते हैं अफसर। और अभी सीआईडी डिपार्टमेंट के या दूसरी तरफ से मैं कहूँ कि अनिल विज ने एक आदेश जारी किया था कि एमएलए की सुनी जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। विधानसभा अध्यक्ष जो गुप्ता जी हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी, काफ़ी एमएलए ने उनको कंप्लेंट की है कि हमारे जो भी हम एमएलए हैं हमारी को सुनाई नहीं होती। जब कोई एक जनप्रतिनिधित्व है होता जो डीसी एसपी अगर उसकी सुनाई नहीं करेंगे तो आम पब्लिक की कैसे करेंगे जी। इससे पहले विपरीत मैं पहले जाऊं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, डीसी एसपी आम पब्लिक की आवाज़ भी सुनता था और एमएलए एमपी की तो सुनता था। ये तो उदाहरण के तौर पर पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ये खट्टर साहब का दूसरा पार्ट 2 चल रहा है, ना पहले सुनाई हुई किसी आम आदमी की, ना आज हो रही। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में भी अफसरशाही हमेशा हैवी रहती थी। इवन चौटाला साहब की जब सरकार थी, एक वर्कर की भी एक एमएलए की तरह पावर चलती थी। डीसी एसपी उनकी सुनाई करता था जी। जिस तरह से अब बात चल रही है युवाओं के दम पे ऊपर जेजेपी पार्टी उठी थी, जिस तरह से बच्चों से रोजगार के लिए वायदे किए गए थे। अब सीएम साहब ने कुछ दिन लॉकडाउन के अंदर एक विज्ञापन दिया था कि अब 1 साल तक हरियाणा के अंदर कोई भी नौकरी नहीं आएगी, लेकिन बाद में उन्होंने उसके ऊपर सफाई दी थी कि जो ज़रूरत होगी वहाँ पर नौकरियाँ निकाली जाएंगी। ये बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार रोजगार देने का काम नहीं कर रही, ये तो रोजगार छीनने का काम करती है। 75% युवाओं को नारा देना भी इनका बिल्कुल गलत बात। ये कहते हमने लागू कर दिया। पीछे ही मैं दिग्विजय चौटाला की स्टेटमेंट सुन रहा था। हालांकि कैबिनेट में जो न्यूज़ में पढ़ा, मैंने टीवी में देखा, उस पर प्रपोजल आया था, खट्टर सीएम ने वो फाइल एक साइड में रख दी थी। ये लागू करें तो हम स्वागतम करेंगे उस बात का, उसका बड़ा ज़ोर शोर से स्वागत करेंगे अगर 75% हरियाणा के युवाओं को ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दे। तो फिर ये तो खाली लोभ लालच देने का काम करते हैं, रोज़गार देने का काम नहीं करते। खट्टर साहब ने पीछे किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया था, आने वाले 1 साल तक किसी को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अब युवा बेरोज़गार होंगे। और सबसे बड़ी बात, जिनकी एज लास्ट स्टेज पे है, जिनकी 1 साल बची हुई है सरकारी नौकरी के लिए, सबसे बड़ा लॉस उनको होगा। तो ये तो रोज़गार देने का काम नहीं करते, ये तो रोज़गार छीनने का काम करते हैं जी। जींद के उपचुनाव के अंदर ही पार्टी की जो कमान थी वो कम हुई थी, क्योंकि उस समय पर पार्टी 2 दड़ों के अंदर बट गई थी और बहुत सारे नेता जेजेपी की तरफ चले गए थे और कुछ ही बचे थे, और पार्टी को 3000 वोट मिलने के कारण पार्टी चर्चा के अंदर रही थी। अब बड़ौदा के उपचुनाव में आप ऐसा क्या करेंगे कि पार्टी दोबारा से उसी सीरीज के ऊपर आ जाए? आप 100% मान कर चलिए, जो रिजल्ट आपका जींद उपचुनाव में आया था, जहां वहां इनेलो पार्टी डाउन हुई थी, आज आप ये 100% मान कर चलिए, बड़ौदा विधानसभा दोबारा से इनेलो पार्टी की दोबारा से लहर जोश लाने का काम करेगी, दोबारा से मुख्य धारा में इनेलो पार्टी खड़ी होने का यहाँ काम करेगी। इसमें कोई शक शंका नहीं है। आज मैं हमारे बड़ौदा हल्का में सभी गांव में आता जाता हूं, सुख दुख में। मैं कल भी हल्का बड़ौदा में था, आज दोपहर से पहले भी बड़ौदा हल्का में था। हर वर्कर से मिलते हैं हम, चाहे वो हमारी इनेलो पार्टी, जो मूल पार्टी इनेलो पार्टी में से गया, जेजेपी में गया या कांग्रेस में गया या बीजेपी में गया, हर वर्कर हताश है और बिल्कुल घर आने की, वापसी घर करने के लिए बिल्कुल ये करा कि हम घर वापसी करेंगे। और काफ़ी वर्करों से मैंने संपर्क भी किया है, उन्होंने प्रोग्राम भी मांगा है कि आप अभय सिंह को बुलाइए, हम घर वापसी करेंगे, दोबारा से पार्टी ज्वाइन करेंगे। और पीछे ही हमने 3-4 दिन पहले ऐसा एक दिन किया भी था, काफ़ी वर्करों ने इनेलो पार्टी को ज्वाइन भी किया था। बुटाना गाँव के अंदर सारे कमेंट आते हैं आपके यहाँ पर, जो लोकप्रियता हम देखिए उसके बाद हम आपका इंटरव्यू करने आए हैं, तो आप किस तरह का सहयोग जनता के लिए करेंगे और किस तरह की आप रणनीति बना रहे हैं कि बड़ौदा को जीता जाए? देखिए, मैं हमेशा, मैंने जो विधानसभा का चुनाव लड़ा उससे पहले मैं हमेशा मेरे हल्के में सुख दुख में आता जाता रहता हूँ। जब पार्टी इकट्ठी थी, मैं लगातार 3 बार युवा का हल्का अध्यक्ष रहा। निरंतर पूरा बड़ौदा हल्का में आना जाना, सुख दुख में, रैली या मीटिंग का निमंत्रण देने के लिए लोगों में निरंतर संपर्क में रहे। मैंने चुनाव लड़ा, हालांकि वोट कम आई, कोई बात नहीं, पार्टी की हालात अलग थी। अब दूसरी बात है, अब हम अच्छे मजबूत तरीके से, एक बड़ा ये लगेगा कि वाकई में इनेलो में दम है और इनेलो एक उभर चुकी है पार्टी, उभरने वाली नहीं, उभर चुकी है, ये मानेंगे लोग। तो अगर मेरे को यहाँ से मौका देते हैं या मेरी पार्टी या किसी दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पार्टी मौका देती है, हम युवाओं के लिए जो मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का है
वो दूर करने का काम करेंगे। जिस गांव में पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की समस्या है, हम उसका समाधान करेंगे। और सबसे मेजर समस्या हमारे बड़ौदा हल्का टोटली ग्रामीण क्षेत्र आता है, इसमें कोई शहर कस्बा नहीं लगता। यहाँ पर एक महिला कॉलेज और एक लड़कों का कॉलेज, ये बड़ी मेजर दिक्कत है। टोटली ग्रामीण क्षेत्र, कोई शहर नहीं लगता। इसमें कोई भी महिला कॉलेज नहीं, कोई भी लड़कों का कॉलेज नहीं है, ना ही कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना ही कोई बड़ी ITI है, ना ही कोई यहाँ कांग्रेस सरकार ने या BJP सरकार ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का काम किया। अगर मैं बात करूँ विकास की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आपके उल्हाना गांव में, जो कि बड़ौदा हल्का में आता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पर शुगर मिल देने का काम किया, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिला और साथ ही साथ में यहाँ के जमींदार जो किसानी करने वाले हैं, टोटली किसानी क्षेत्र है, उनको सुविधा भी मिली। करना चाहेंगे इस वीडियो का। और अंत में हम अपने जोगिंदर मलिक जी से पूछना चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, मैं तो अब लॉकडाउन चला हुआ है, हालांकि गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है। अभी छूट में कुछ गवर्नमेंट प्रेशर में तो आदमी घर में रह जाते हैं। तो मैं तो अभी पूरे बड़ौदा हल्का से और पूरे समस्त हरियाणा वासियों से बड़ी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा, लॉकडाउन में मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें। और रही आने वाले चुनाव के बारे में बड़ी मैं हाथ जोड़ कर अपील करना चाहूँगा सभी बड़ौदा वासियों से, वो एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्य कैंडिडेट को देने का काम करें और पार्टी को मजबूत करने का काम करें, अपने घर में वापसी करने का काम करें। यही मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने भी अंत तक वीडियो देखी। अगर आपके मन में भी जोगिंदर मलिक जी के कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरह से आपके बड़ौदा के उपचुनाव की कहानी के अंदर आपको अन्य नेताओं से मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आपके साथ कमलदीप अत्री।